और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बंगाल चुनाव से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें अमित मालवीय ने दावा किया है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने माना है कि मोदी लोकप्रिय हैं, मोदी के खिलाफ बंगाल में नाराजगी नहीं है। प्रशांत किशोर का ये दावा, अमित मालवीय ने ऐसा कहा है। टीएमसी के सर्वे में भी बीजेपी को जीत मिल रही है। अमित मालवीय का ये बड़ा दावा। मालवीय ने कुछ पत्रकारों का ऑडियो भी जारी किया है और ये दावा किया, लेकिन अब इस पर प्रशांत किशोर की भी सफाई आई। उन्होंने कहा कि मेरे ऑडियो को गलत तरीके से समझा गया है, सच्चाई जाननी है तो मेरा पूरा ऑडियो सुने। प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है। ये वीडियो पब्लिक डोमेन में है और सैकड़ों लोगों ने इस कॉन्वर्सेशन को सुना है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी। शायद जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे थे उनको पता नहीं चला कि प्राइवेट और पब्लिक कॉन्वर्सेशन कैसे होती है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट ने कल रात को एक ओपन प्लेटफॉर्म में ये माना कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। उन्होंने ये भी माना कि ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने ये भी माना कि जिस प्रकार की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में करी है उससे जमीन पर पोलराइजेशन है और हिंदू समाज में नाराजगी है। उन्होंने ये भी माना कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत पॉपुलर है और बंगाल में कल्ट टाइप उनकी फॉलोइंग है। उन्होंने ये भी माना कि उनके खुद के आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उन्होंने ये भी माना कि ममता बनर्जी को जो सोशल कोalition से उम्मीद थी वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे मथुआ समाज हो, चाहे नामशूद्र समाज हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे बंगाली हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर रहे हैं और 2019 से ज्यादा बड़ा समर्थन है। ये सारी बातें ममता बनर्जी का स्ट्रैटेजिस्ट अपने आप को बताने वाले प्रशांत किशोर ने कल एक ओपन प्लेटफॉर्म में बात कही। मुद्दा ये है और ये ऑडियो टेप्स इस बात को स्पष्ट करते हैं। हालांकि अमित, मुझे लगता है कि हमें 2 मई तक का इंतजार कर लेना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और क्या आप एडवांस बधाई आज ही ले लेंगे? नहीं, एडवांस बधाई की कोई बात नहीं है। हमें 2 मई तक वेट करना चाहिए। हम तो ये बात को कहते आए हैं कि बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। हमने ये भी कहा कि पहले 3 फेजेस में बीजेपी 91 में से 63 से 68 सीटें जीत रही है। जो आज 4th फेज में पोलिंग हो रही है, जहां पे 44 सीटों पे मतदान होना है, वहां पे भी हम बड़ी संख्या में सीटें जीतेंगे और 2 मई को 200 से अधिक सीटें लेकर हम भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाएंगे। हमारे जो भी क्लेम्स हैं, जो भी हमारी बातें हैं, उसको ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट ने कल अपनी कॉन्वर्सेशन में माना है। इतनी सी बात है। 2 मई का इंतजार करना चाहिए। और अमित मालवीय के ट्वीट के बाद प्रशांत किशोर की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरे ऑडियो को गलत समझा गया है, ऑडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऑडियो को पूरा सुना जाए, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने दावा किया था कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी लोकप्रिय हैं और उसके बाद अब इस पर प्रशांत किशोर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे ऑडियो को गलत समझा गया है, मेरे ऑडियो को पूरा सुनाया जाए। पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कुछ चेंजेस भी हुए हैं, मैं आपको एक बार पूरा पैनल फिर से बता देता हूं, फिर हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन इस वक्त साथ में। खालिद जी हैं, टीएमसी सपोर्टर। राहुल लाल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजीत मेंदोला जी, पॉलिटिकल एडिटर, आईटीवी नेटवर्क। और विजय कौशिक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन डॉक्टर गुलरेज शेख, क्या कहें इस ऑडियो को लेकर? प्रशांत किशोर इसमें तारीफें कर रहे हैं
प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि पूरे ऑडियो को मेरे नहीं सुनाया गया, लेकिन जितना भी सुनाया गया है उसमें जो कहा है उसको झूठ तो हम नहीं कह सकते। नहीं, झूठ तो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं ना, उन्होंने तो अभी तक नहीं कहा कि उनकी आवाज नहीं है, उनका ऑडियो नहीं है, ये बात को तो वो भी मान रहे हैं, तो उन्हीं का है। और आप ये भी देखिए कि इससे पहले एक टीएमसी का जो आईपैक कंपनी है प्रशांत किशोर जी की, उसका एक सर्वे भी लीक हुआ था और खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। उसने दिखाया था किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सरकार बना रही है और टीएमसी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये बातें जो है ना छुपती नहीं है, और उन्होंने जो बात की थी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की थी। ऐसा नहीं था कि कोई वो गोपनीय था और वो प्राइवेट चैट थी, प्राइवेट चैट नहीं थी, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे, उसको वो प्राइवेट करना भूल गए, तो उसमें सैकड़ों लोग एंटर हो गए क्लब हाउस की उस चैट में, वो सबने सुनी वह चीज और फिर बाद में वायरल होना शुरू हुई। और जब वायरल हो रही है तो अब तकलीफ हो रही है उनको, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो बात प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, यह बंगाल की जमीन पर ऑर्डिनरी व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, वह भी यह कह रहा है। यहाँ तक कि टीएमसी के कैडर का भी एक बड़ा पार्ट जो है अपनी खुद की बातचीत में, जो कि हमको भी तो सूचनाएं मिलती है ना बंगाल में क्या चल रहा है, वहाँ हमारे भी कार्यकर्ता है, हमारे भी लोग हैं, तो जो टीएमसी का कैडर है वह भी यही बात कर रहा है। और उसका कारण है, उसका कारण और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा कारण है कि टीएमसी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, टीएमसी ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई। देखिए आपने आज ही देखा होगा कि किस प्रकार से बिहार का दरोगा जाता है और जब वह जो आउटलॉज के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है मार मार कर। तो यह स्थिति बंगाल में किसने बनाई है? 10 वर्षों से, एक दशक से जो पार्टी राज कर रही है उससे ही तो प्रश्न किया जाएगा। जनता किससे प्रश्न करेगी? और अब जब वो प्रश्न का जवाब नहीं देती है तो अब जनता जवाब दे रही है, जनता की बारी है, जनता जवाब दे रही है। चलिए ठीक है, जनता क्या जवाब देगी ये तो खैर 2 मई को तय हो जाएगा। खालिद, प्रशांत किशोर आए, सफाई भी दे दी, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऑडियो का खंडन नहीं किया। कहाँ देखते हैं अब आप इस पूरे ऑडियो को? देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि ना खंडन करने की बात है ना स्वीकार करने की बात है। बात तो रही कि पूरी ऑडियो का अगर नहीं दिखाएंगे, अब आप किसी के धड़ दिखा दीजिए और सर को नहीं दिखा दीजिएगा तो क्या समझा जाएगा? पूरी जिस्म को दिखाने से एक इंसान नजर आता है। दूसरी बात रही कि उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी, देखिए मैं भी समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जितने अच्छे झूठ बोल के ऑरेटर, अपने ऑरेटर इतने अच्छे झूठ बोलते खालिद जी यहाँ पर तो बात हो ही नहीं रही ना। आप कह रहे हैं कि हम किस ऑडियो की बात करें, बताइए ना। हम तो बात नहीं कर रहा हूँ आपको, अगर ये झूठ बोलने आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, आप इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर झूठ बोल के अगर कला इसमें किसी थर्ड पार्टी के, किसी तीसरे आदमी के झूठ सच का तो सवाल ही नहीं है। भाई अगर खंडन नहीं हो रहा, ये पीके ने माना है ना कि मेरा ऑडियो, उन्होंने कहा मेरा ऑडियो है, तो इसमें झूठ सच किसी तीसरा आदमी, चौथा आदमी कहां से आ जाता है? आप भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं इससे? आप ये बताइए ना, आपके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये प्रशांत किशोर वही है ना, ये प्रशांत किशोर वही है जो कह रहे थे कि डबल फिगर में भी नहीं जाएगी बीजेपी। हो सकता है वही तो चाह रहा था बोलने के लिए, आप हो सकता है मुझे रोक देंगे, बोलने नहीं देंगे, मुझे यकीन लग रहा है। नहीं, आप ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, लेकिन ऑडियो पर बात होगी। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी को अगर झूठा बोलता हूँ तो आपको तकलीफ लग गया, इसमें थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि ऐसे पत्रकार को भी मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला। खैर आपकी बात है, आप अपना जो फैसला वो अपना करता है, लेकिन अब ये ऑडियो की बात हो रही है। देखिए, पॉपुलैरिटी की बात की तो पॉपुलैरिटी जरूर मैं भी समझता हूँ कि झूठ बोल के पॉपुलैरिटी बढ़ा लिया जा सकता है, बढ़ा लिया मोदी जी ने, क्योंकि अगर 3 सीट बंगाल में है, पॉपुलैरिटी से यही बढ़ता है कि 3 से 30 सीट बन जाएगा, उससे ज्यादा कोई पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ सकता। 10 गुना अगर बढ़ गया तो बहुत बढ़ गया। इनके मेरे हिसाब से 3 सीट थी उसकी, आज अगर 30 सीट हो जाती, 10 गुना पॉपुलैरिटी बढ़ना कम है क्या? और खंडन की बात नहीं, जब आप प्रशांत किशोर की ऑडियो सुनाते हैं तो प्रशांत किशोर ने ही कहा था कि 3 फिगर अगर जाएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, और ममता बनर्जी तीसरी बार बड़ी बहुमत के साथ बन रही है। ये ऑडियो अपने नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि आप बुरा ना माने,
कुछ मीडिया पत्रकार इस मुझे तरह पता से था आप यहीं आएंगे। मोदी करने लगे हैं। मुझे पता था आप यहीं कि आएंगे। आप ये हम तो देश दीदी में दीदी जो भी करते हैं। देश में लोकतंत्र का द्वीप आप लोग को माना जाता था, लोकतंत्र के एक लीडर आप लोग थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं आपके बारे में नहीं कर रहा, मैं कुछ मीडिया के बारे में कह रहा हूँ कि इस तरह से गाना गाने लगे हैं मोदी जी। कभी तो मैं समझाऊं कि तस्वीर गिनने लगे हैं मोदी जी और अमित शाह जी के। जो लोग मीडिया से ज्यादा मोदी का नाम दीदी ले रही है, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। आजकल सबसे ज्यादा दीदी ले रही है मोदी का नाम, सबसे ज्यादा आजकल दीदी ले रही है मोदी का नाम। अजीत मेंदोरा जी के पास में चल रहा हूं। अजीत जी, ये वीडियो है, ये ऑडियो जो अभी सामने आया है, अब मुझे लग रहा है कि इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठेंगे ही उस ऑडियो को, लेकिन प्लस माइनस अगर इसके देखे जाएं प्रोज एंड कॉन्स, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? रोहित, देखिए, प्रशांत किशोर, अगर मेरा अपना आकलन है, बंगाल में अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो उसके लिए प्रशांत किशोर पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। प्रशांत किशोर ने ऑडियो में, अब वो चाहे कितनी भी सफाई दें कि मेरा पूरा ऑडियो सुनाया जाना चाहिए, मैंने ये तो पक्का हो गया कि वो ऑडियो प्रशांत किशोर का, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल तमाम तरह की बातें दूसरे विपक्षी दल कहें कि मीडिया जो है मोदी करता है, ये बात नहीं है। ये शुरुआत ही विपक्ष मोदी से करते हैं, विपक्ष ही वो उनके जाल में फंसते हैं, इसमें हम लोग जिम्मेदार नहीं है। हमने नहीं कहा कि आप जो है देश में बेरोजगारी का मुद्दा मत उठाइए, हमने नहीं कहा कि आप में देश में तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो मत उठाइए। आपने तो वो किया जो बीजेपी चाहती थी, आपने उन मुद्दों को उठाया। और प्रशांत किशोर बहुत स्मार्ट बनते हैं, उनकी राजनीति क्या है कि उन्होंने अभी तक उसी जगह पे अपने दांव खेले हैं जहां पर की पार्टी पहले से जीत रही होती है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कहीं ऐसा कोई चमत्कार करा हो। उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस के साथ गए तो कांग्रेस 7 सीट पर आ गई। इन्होंने जगन की मदद की क्योंकि जगन तो ऑलरेडी जीत रहे थे वहां पे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मदद की, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पहले से जीत रहे थे। ममता बनर्जी को लगा कि ये कुछ चमत्कार करेंगे, इन्होंने बिहार और दिल्ली का जो मिला जुला खेल ममता बनर्जी को सिखाया, उसमें फंस गई। तीसरे चरण में जब ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी के, बिहार के, राजस्थान के गुंडे यहां आ रहे हैं, तो ये समझिए कि ये प्रशांत किशोर की देन थी उनको समझाना कि आप चुनाव को 2015 के मोड में लाइए बिहार में, जैसे कि लालू यादव ने करा था कि गुजराती आ गए, ये हमारे पे कब्जा करना चाहते हैं। उस मोड में उन्होंने ममता बनर्जी को फंसा दिया। वो ये भूल गए कि पिछले 6-7 साल में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद कई चुनाव में घूमा हूं, तो नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ा चेहरा होते हैं। उनसे कोई नेता कोई दूर दूर तक आमने सामने फटकता ही नहीं है उनकी तुलना करने में। ये प्रशांत किशोर भी जानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में अपना बिहार, दिल्ली वाला फॉर्मूला मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सहानुभूति, उनको याद थी कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव में सरकार बनाने के बाद हट गए थे, एक सहानुभूति लहर चली थी, तो उन्होंने सहानुभूति लहर चलवाई। पहले वहां पर पहले दूसरे चरण में व्हील चेयर की और दिखाया कि एक महिला को, जिनको चोट लग गई है या चोट लगा दी गई है, जो भी उन्होंने कहा, वो जो देन है व्हील चेयर में चलने की, वो भी मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर की दिमाग की उपज है। वो कहीं ना कहीं जब ममता बनर्जी को फिर कहना कि राजस्थानी, बिहारी, ये तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, तो प्रशांत किशोर इस बार वहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को साथ जोड़ना ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा घातक होने जा रहा है। वो तमाम तरह के सारे खिचड़ी प्रयोग उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कर दिए हैं, तो जो असली एजेंडे थे उनसे सबका ध्यान हट गया। तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से बीजेपी जो चाहती थी वो कर रही है और उसी में वो फंसते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर कितनी भी सफाई दे लें, ये तो पक्का हो गया कि उनका ऑडियो टेप उनका है और वो मान चुके हैं कि मामला उलटने वाला है। उन्होंने बीजेपी इसको भुनाएगी और बड़ा मुद्दा बनाएगी। उन्होंने खंडन भी नहीं किया। हालांकि विजय कौशिक, अब ऑडियो भी सामने आ गया, लेकिन कांग्रेस कहीं मिसिंग लग रही है, इतनी हाईलाइट नहीं लग रही है। टीएमसी तो अपना टक्कर ही खैर कांग्रेस को नहीं मान रही है, और कांग्रेस ने जिनके साथ जाकर हाथ मिलाया है, कांग्रेस के अपने लोग खुश नहीं है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी वाले खमर ढोकला रख लें, रसगुल्ला हमारा है, कांग्रेस को कुछ नहीं दिया। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के बगैर वहां कुछ नहीं होगा। आप चुनाव परिणाम आने दीजिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका में रहेगी। और मैं कह चुका हूं कि आप इन दोनों दलों की निराशा तो देखिए, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनकी निराशा का आलम यह है कि सत्ता हाथ आने के लिए मर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। इससे बड़ी निराशा इनकी क्या होगी? आपने कहीं सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसी पर हमला किया हो? तो हम जो है गांधी जी के सिद्धांतों पर, विचारों पर चलते हैं। हमारा जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है।
ये लोग विनाश के एजेंडे पर वहाँ पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा सर मेरा एक और सवाल है, राहुल गांधी केरल चले जाते हैं, प्रियंका गांधी असम चली जाती हैं, बंगाल कोई क्यों नहीं गया? देखिए मेरी बात सुनिए ना, अगर हमारे कार्यकर्ता वहाँ सक्षम हैं और वो काम कर रहे हैं और हमारे नेताओं को अन्य प्रदेशों के चुनाव भी देखने पड़ रहे हैं तो दिक्कत क्या है? आप रिजल्ट देखिएगा ना, उसके बाद कहिएगा। दूसरा, मैं प्रशांत किशोर जैसे लोगों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए राजनीति की दुर्दशा का आलम देखिए कि इसमें ठेकेदार लोग आ गए हैं जो ये ठेकेदारी लेने लगे हैं कि भी इस स्टेट में हम इसकी सरकार बनवाएंगे, इसकी सरकार, यानी कि अब पॉलिटिकल पार्टियां जमीन पर काम नहीं करना चाहती, वो प्रशांत किशोर जैसे ठेकेदारों की मदद लेकर सत्ता में आना चाहती हैं। तो ये देश का जो अब ये तो सर ये तो उनका प्रोगेटिव है। वो किसको साथ लें, किसको ना लें, किसकी सेवाएं लें, किसकी ना लें, ये तो पार्टी अपना तय करेगी ना। इसमें कोई किससे पूछ के तय नहीं करेगा। राहुल लाल के पास में चल रहा हूँ, राहुल लाल भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। वो काफी देर से हाथ उठा रहे थे, वो इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, किसी को कैसे चुनाव लड़ना है वो कोई नहीं बताएगा, वो अपने हिसाब से तय करेगा। कैसे चुनाव लड़ना है, किसकी सेवा लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, वो अलग चीज है। राहुल लाल, देखिए जब हम लोग देखिए वहां पे एंटी इनकम्बेंसी दोनों पक्षों की तरफ होगा, ये बात सही है। लेकिन देखिए हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर के टेप को ही ले लें, ठीक है कि मोदी जी काफी लोकप्रिय मान लिए, इस लाइन को भी मैं मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आखिर मोदी जी तो वहां पे मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं ना, वहां पे बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा भी नहीं है। तो जो पूरे एक नैरेटिव गढ़ा जाता है बार बार मीडिया में एक तरह से, या फिर अलग अलग जगहों से बीजेपी अपने पूरे तंत्र के माध्यम से गढ़ती है, वो हम ये समझने वाली चीज है कि वो जिस रूप में अपने आप को व्यापक, शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान दिखा रही है, वो स्थिति जमीन पे नहीं है। मैं देखिए 2 जगहों पे भी गया था चुनाव में, बिहार के चुनाव में भी मैं गया हूँ, पश्चिम बंगाल भी मैं गया हूँ। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी थी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल से या उनके विधायकों से, मैं कह रहा हूं विधायकों के स्तर पर जरूर नाराजगी थी, ममता बनर्जी के प्रति नाराजगी नहीं थी। देखिए इसके लिए तृणमूल ने 74 कम से कम अपने विधायकों के टिकट बदल दिए, हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कर रही है। तो इसलिए आप अगर इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं, अगर कि वहां पे अगर जनता को अगर उन्हीं दोनों के बीच में तुलना करनी है, हालांकि वहां पे मैं बार बार कह रहा हूं कि जो तीसरा धड़ा है वो भी काफी मजबूत है, लेफ्ट और कांग्रेस का जो पूरा गठबंधन है वो भी मजबूत है। लेकिन मैं अभी, क्योंकि आपने ऑडियो टेप का मामला उठाया है, तो दोनों की अगर आप तुलना करेंगे तो एक तरह से प्रधानमंत्री वहां मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे, और ममता बनर्जी की छवि अभी भी मुख्यमंत्री बन रहा हूं। लेकिन अगर वो एक प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के सदस्य हैं, तो बतौर सदस्य उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि प्रचार करें अपने लिए, उसमें क्या गलत है? प्रचार करें, लेकिन नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां पे बीजेपी में नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी की गंभीर समस्या है वहां पे। अच्छा, तो इतने सारे नेताओं का जमवाड़ा हो गया, बीजेपी अपनी आंतरिक समस्या सुलझा नहीं पा रही और वो कह रही है कि हम 200 पार का सीट बनाएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि बीजेपी के पास बंगाल में कोई चेहरा नहीं है, टीएमसी के पास ममता बनर्जी और अभिषेक के अलावा कौन सा चेहरा है? क्योंकि जो दूसरे जो आपके तमाम पूर्व मंत्री जिन्होंने अब दामन थाम लिया बीजेपी का, वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई भतीजावाद से आगे ममता बढ़ ही नहीं पा रही है। देखिए आरोप तो इस तरह से भाई भतीजावाद के आरोप आप लगाएंगे तो बीजेपी के ऊपर भी लग जाएंगे, उसमें भी इस तरह से कई पीढ़ियां वहां पर भी चली आ रही है। तो ये देखिए, ये तो भारतीय राजनीति की कमी है, जिससे अधिकांश दल सिवाय लेफ्ट वगैरह को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे दल इससे जूझ रहे हैं। इसमें तो कम से कम बंगाल के लोगों के पास कोई भी विकल्प मौजूद है। इसलिए परिवारवाद के मामले को लेकर बहुत ज्यादा जितना बीजेपी माहौल बनाना चाह रही है, वैसी कोई स्थितियां वहां पे जमीन पर आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है खालिद जी मुझे ये बताइए, इस ऑडियो को लेकर टीएमसी सवाल पूछेगी पीके से, प्रशांत किशोर से कि भैया क्यों कहा आपने ये, आप तो हमारे साथ थे, ये क्यों कहा आपने? देखिए प्रशांत किशोर जी, आपके माध्यम से मैंने सुना, मैं तो अभी टीवी नहीं देख रहा हूँ, आपके माध्यम से सुना कि उन्होंने कंटेंट इस तरह से किया कि पूरे ऑडियो को आपने नहीं, और थोड़ी सी हमें तो पहले ही कहा कि जिसका अगर थोड़ा सा हिस्सा अगर दिखा दे और बता दे कि खालिद अब्दुल्ला, तो ये मुश्किल हो जाता है। देखिए 2 बातें होती हैं, एक होता थोड़ा हिस्सा, एक होता अधूरा। उसमें अधूरी कोई बातचीत नहीं है, जो है वो साफ है। उसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि तृणमूल से नाराजगी है, तो फिर ये तो बात है। वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो कह रहे हैं मोदी के अगेंस्ट इतना नहीं है, वो कह रहे हैं मोदी लोकप्रिय है, तो वो शब्द तो पूरे हो रहे हैं ना। अब इसको कितना भी खंडन, मैं ये कह रहा हूं, आप सवाल पूछेगी, पार्टी पूछेगी भैया क्यों कहा आपने ये? देखिए सवाल पूछने का काम हाईकमांड के अंदर में वो क्या करेंगे, लेकिन मैं इतना आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्या इसको सहमत है इससे कि अगर एक चीज को से नहीं दिखाया जाए, बीच में अगर हम आपको ये अच्छा आदमी है
लेकिन चोरी कभी नहीं किया। आप चोरी का दिखा दीजिए, अच्छा आदमी है वो, अगर आप सही मानेंगे ये एक अच्छा आदमी है, चोरी किया चोरी किया का दिखा दीजिएगा, नहीं का नहीं दिखाइएगा तो बात तो गलत हो जाएगी। आप इस पे अच्छा, खंडन करेंगे। मतलब आपने एग्जाम्पल भी कितना अच्छा है, ये एक अच्छा आदमी गुलरेज शेख क्या खेला हो गया क्या, इसलिए कुछ नहीं है बोलने के लिए? पूरी तरह से पूरी लगता तो ऐसा ही है, इन लोगों के साथ खेला कर दिया प्रशांत किशोर ने। अच्छा आदमी है लेकिन चोरी कर रहा है, तो अच्छा आदमी चोरी नहीं करता है, यह टीएमसी को समझना चाहिए। टीएमसी वही कह रही है बार बार बंगाल में भी कि भाषा में अच्छी पार्टी है, जब तक बीच में किंतु परंतु कुछ भी खड़ा देता है, मीनिंग बदल जाता है। जब बाकी सब लोग कह रहे थे तो मैं बिल्कुल खामोश था, मैंने बिल्कुल एक करके किया। मैं तो केवल भाषा राहुल लाल थोड़ा सा रुक जाइए, आएंगे आपके पास। तो जिस प्रकार से जो बात अभी टीएमसी के प्रवक्ता कर रहे हैं वो आधिकारिक प्रवक्ता है, वो सही कह रहे हैं कि यही उनकी बात है, जो ग्राउंड पे भी वो कह रहे हैं कि टीएमसी अच्छी पार्टी है लेकिन चोरी की है। बस वही बात है कि वो बोल रहे हैं कि अच्छा आदमी है लेकिन चोरी करता है। तो ये चोरी जो की है जनता के पैसे की, अम्फान तूफान में जो लोगों की राहत जो अपने घर में डाल दी नहीं करता है उसके खिलाफ बहुत वैशाली डालमिया ने भी यही कहा था कि दीदी बहुत अच्छी लीडर है लेकिन नीचे वालों को रोकती नहीं है, जो चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। मैं वही कहा कि एक अच्छा जहां तक के दो लोग हैं, अभिषेक बनर्जी और सर मैडम, दिस इज नॉट गोइंग वेल कि बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अब जहां तक दो लोगों की बात है, अभिषेक बनर्जी की, खाली जी थोड़ा सा रुक जाइए, गुलरेज शेख को अपनी बात कहने दीजिए, इसके बाद आपके पास आएंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। एकदम से मुझे ऐसा लग रहा है कि खालिद जी जो है आधिकारिक प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता वही बोलता है जो पार्टी की प्रतिक्रिया और होती है। अब पार्टी की बौखलाहट देखनी हो तो आप खालिद जी को देख लीजिए, मतलब सामने वाले को बोलने तक नहीं दे रहे, इतनी तकलीफ में है। तो मतलब ये है कि वो ऑडियो सच है, वो उसने सही जगह पर स्ट्राइक किया है, वो जो दर्द हो रहा है वो प्रवक्ता के महोदय के माध्यम से दुनिया के सामने आ रहा है। एनीवे, अब दो लोगों पे आपने नाम किए, अभिषेक बनर्जी जी है और दूसरे प्रशांत किशोर जी है, तो इन दोनों की वजह से तो टीएमसी का पूरा के पूरा कैडर जो था, उनका जो बड़े नेता थे वह सब टीएमसी छोड़ दिए। तो ये दोनों तो जो है ना, इनकी वजह से टीएमसी सबसे ज्यादा रसातल में पहुंची है। और ममता बनर्जी दीदी का, चूंकि वो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता का गुस्सा है, तो प्रशांत किशोर ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि टीएमसी के विरुद्ध एक एंटी इनकॉम्बेंसी है। वो मोदी लोकप्रिय है, मोदी जी का लोकप्रियता फैक्टर है। अभी हमारे एक मित्र बात कर रहे थे कि बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं बनाया है। देखिए, जब जनता चुनाव लड़ती है ना, तब चेहरों की जरूरत नहीं पड़ती है। चेहरा भी बंगाल की जनता है। वो तो फिर बिहार में जनता चुनाव नहीं लड़ रही थी, बिहार में आपने नीतीश कुमार का चेहरा क्यों बनाया था? ये चुनाव बीजेपी ठीक है। अजीत, मैं गुलरेज जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम है। गुलरेज भाई, थोड़ा सा आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, बहुत क्लियर मुझे आपका ऑडियो भी नहीं मिल पा रहा है। मैं थोड़ी देर में आपके पास वापस आता हूं। अजीत जी, क्या सेल्फ गोल कर लिया क्या यहाँ पर पीके ने? जी नहीं, बिल्कुल। आप बीजेपी में टीएमसी में जिस हिसाब से नेताओं ने पार्टी छोड़ी, भगदड़ मची, टीएमसी में 2 वजह बनी इसका। एक तो थे ममता बनर्जी के भतीजे, जिनके चलते नेताओं ने पार्टी छोड़ी। अब दूसरी वजह थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने पार्टी में एक तरीके से अपने हिसाब से पार्टी को चलाने की कोशिश की है वहां पे। उनके भतीजे ने, उससे जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनमें निराशा का भाव आता है। क्योंकि जब कार्यकर्ता लगातार इतने सालों से मेहनत करता है, नेता मेहनत करते हैं, और अचानक पता चला कि एक, भले ही आप स्ट्रेटेजिकल, आप भी कह रहे थे कि भाई वो उनकी पार्टी का अपना सोच है कि किसको लाते हैं किसको नहीं लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत अच्छी परंपरा नहीं हो रही कि आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर, अपने पार्टी नेताओं पर कम भरोसा कर एक आदमी को बाहर से आयातित करके लाते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उससे कार्यकर्ताओं पे, नेताओं के मनोबल पर असर पड़ता है। तो अब प्रशांत किशोर, उसकी एक बड़ी वजह थी नेताओं का पार्टी छोड़ना। ये भले ही टीएमसी मानेगी कि नहीं मानेगी, भतीजा और प्रशांत किशोर वजह बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे। अब प्रशांत किशोर ने जो बोला है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के सोशल मीडिया में, जो बीजेपी ने इसको भुनाएगी, बीजेपी सोशल मीडिया से लेके बड़े नेता भी इसको सवाल उठाएंगे कि टीएमसी ने हार मान लिया। अभी 3-4 ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इनमें अगर 1-2% वोटों का भी अगर स्विंग हो गया
तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी फिर आराम से वहां पे बंगाल में चुनाव जीत जाएगी। अभी तक तो ये खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत अच्छी टक्कर हो रही है वहां पे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के प्रति एक सहानुभूति वाली बात है कि भाई एक महिला है, फिर दूसरा उनके प्रति एक सहानुभूति तो है। लेकिन बीजेपी जिस हिसाब से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी जिस हिसाब से मुद्दे रेज कर रही है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हर जगह के मुद्दे उनके अलग हैं और बहुत तरीके करीने से ये बहुत बीजेपी की मैं तारीफ इसलिए करूंगा, मैं पत्रकार हूं, निष्पक्ष पत्रकार हूं, लेकिन उस पार्टी की मैं तारीफ करूंगा कि उनका सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति और नीचे स्तर तक का कार्यकर्ता, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, लोकल बॉडी का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सब एक जैसे लड़ते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि हमारी शान के खिलाफ है। अभी कांग्रेस का बड़ा बाकी पार्टियों में दिक्कत ही यही है कि जो उनके टॉप लीडर्स है, जो उनके आला कमान है, अपने नीचे के नेताओं को सुनते ही नहीं है। फिलहाल आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर उनका क्या कुछ दावा है। आपको प्रशांत किशोर का वो ऑडियो एक बार फिर से सुनवाते हैं, सुनिए। देश में जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। ये वीडियो पब्लिक डोमेन में है और सैकड़ों लोगों ने इस कॉन्वर्सेशन को सुना है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी। शायद जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे थे उनको पता नहीं चला कि प्राइवेट और पब्लिक कॉन्वर्सेशन कैसे होती है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट ने कल रात को एक ओपन प्लेटफॉर्म में ये माना कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। उन्होंने ये भी माना कि ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने ये भी माना कि जिस प्रकार की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में करी है, उससे जमीन पर पोलराइजेशन है और हिंदू समाज में नाराजगी है। उन्होंने ये भी माना कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत पॉपुलर है और बंगाल में कल्ट टाइप उनकी फॉलोइंग है। उन्होंने ये भी माना कि उनके खुद के आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उन्होंने ये भी माना कि ममता बनर्जी को जो सोशल कोalition से उम्मीद थी वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे मथुआ समाज हो, चाहे नामशूद्र समाज हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे बंगाली हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर रहे हैं और 2019 से ज्यादा बड़ा समर्थन है। ये सारी बातें ममता बनर्जी का स्ट्रैटेजिस्ट अपने आप को बताने वाले प्रशांत किशोर ने कल एक ओपन प्लेटफॉर्म में बात कही। मुद्दा ये है और ये ऑडियो टेप्स इस बात को स्पष्ट करते हैं। फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हुगली में लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर पथराव हुआ है। सुबह से ही ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। लॉकेट चटर्जी की गाड़ी का शीशा टूट गया है। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर इस हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सांसद हैं लॉकेट चटर्जी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उम्मीदवार भी हैं चुनचुड़ा सीट से बीजेपी की। तो क्या कह रहे हैं इस हमले के बाद, आइए दिखाते हैं। লজ্জার কথা আমাকে হাত তুলছে গায়ে একজন মহিলা, নিজেদের সর্বনাশ করতে গিয়ে একজন মহিলার গায়ে হাত তুলছে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। মাইনরিটি এই যে সংবাদ মাধ্যমের উপর আক্রমণ করলো আগেও হয়েছে। हाँ सर, हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा छापा कर रहा था, मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को
गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधर किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है, अभी अटक गया है। और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया, मुझे भी लगा है ग्लास में। हाँ, तुरंत भेजिए, तुरंत भेजिए, तुरंत भेजिए। मैं सामने हूँ, बहुत सारा मीडिया वाला लोग के ऊपर भी बहुत मारा है ये लोग, माइनॉरिटी। কি বলবেন এই ঘটনা? গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাকে লজ্জার কথা। আগের বার ধনেখালিতে দেখেছি, এখন আগে ধনেখালিতে দেখেছি, এখানে 66 নাম্বার 65 দুটো বুথ আছে, পুরোপুরি ভাবে ছাপ্পা করছিল চারিদিকে সবাইকে ঘিরে রেখে। আমি গিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছিল শান্তিপূর্ণ। আমি একজনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, একজন মহিলা, উনি দেখি ইভিএম এর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, না আপনি কে আছেন, আপনি ভোটার আছেন? বলে আমি ভোটার নই। আপনি এখানে কি করছেন? দেখলাম কার্ড, একটা কোভিড ম্যানেজমেন্টের কার্ড ঢোকা। কোন কোভিড ম্যানেজমেন্টের কোন লোক ইভিএম মেশিনের সামনে দাঁড়াতে পারে না। আমি যখন ধরেছি, তার অন্যা দিয়ে তার যখন সবার মিডিয়ার সামনে মুখটাকে খুলে দিয়েছি, সে আমাকে মারতে এসছে এবং নিয়ে গিয়ে সব লোকেদের একাট্টা করে আমাকে ঢিল, আমাকে গাছ ছোড়া, আমাকে সবকিছু করেছে। এবং আমাদের মিডিয়ার লোকগুলোকে তাদেরকে গাড়ি থেকে নেমে বেধারক মারছে। এখনো লোক আটকে আছে ওখানে। সবাইকে জানানো হয়ে গেছে, বিবেক দুবেকেও জানিয়েছি। একাধিক গাড়ির ওপরে ইলেকশন কমিশনকে যতক্ষণ না এইখানে ফোর্স আসবে ততক্ষণ আমি যাচ্ছি না। এরা মানে না কিছু। একজন মহিলার গায়ে হাত দিচ্ছে, ছাপ্পা ভোট বাড়ছে। কাকে? একদম চোট চিটিংবাজ পার্টিকে বাঁচাতে, মাইনরিটি গুলো তাদের নিজেদের জায়গা, তাদের কিচ্ছু করেনি এদের জন্য। আর মহিলাগুলো নিজেদের সর্বনাশ করছে। কি হয়েছিল ওখানে গিয়ে? সর্বনাশ করছে। হ্যালো, आपने देखा लॉकेट चैटर्जी को, आप सुन रहे थे, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे पथराव किया गया है। देखिए 66 नंबर बूथ है मंडल में बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि हम आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? मैंने उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट, झूठ कार्ड। कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया, ईट भी छोड़ा। दीदी কি হয়েছিল আপনি যদি একবার বলেন? मैम आपने इसी पे कंप्लेन किया है? मैम हैव यू रेज्ड दिस विद इलेक्शन कमीशन? कंप्लेन किया है। किसी को कंप्लेन किया मैम? मैम पुलिस वहां पे मौजूद था। 66 पुलिस कुछ भी नहीं किया। पुलिस लोग कुछ भी नहीं किया। सब पुलिस को मालूम है, क्योंकि इतना सामने इतना ज्यादा लोग क्यों होगा? 100 मीटर तो नहीं है, इतना सामने बूथ के गेट के सामने इतना ज्यादा मुस्लिम लोग घेर लिया है कि अंदर में छप्पा वोट हो रहा है, बाहर में सब लोग खड़े हुए हैं। लॉकेट भी आएगा, उसको मालूम नहीं है। दीदी কি হয়েছিল? तो आपने सुना, यहां पर लॉकेट चैटर्जी सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि बूथ नंबर 66 में गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगाया, जो वोटर यहां का नहीं है वो इस बूथ पर मौजूद था। और ये भी आरोप लगा रहे हैं लॉकेट चैटर्जी कि ईवीएम के पास तक वो लोग पहुंच गए थे। जब रोकने की कोशिश की गई तो उन पर अटैक किया गया। हमने भी तस्वीरों में देखा कि कैसे उनकी गाड़ी पर पत्थर बरसाकर उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस मामले की शिकायत की है और कहा है कि अतिरिक्त फोर्स यहां पर भेजी जाए, क्योंकि यहां पर गड़बड़ हो रही है। हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त है, लगातार सभी बने हुए हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, इस बात की आशंका पहले से ही थी कि ये सब कुछ होगा। पहले तीनों फेजेस में हुआ, चौथे फेज में आज सुबह से मुझे लग रहा है कि ये कम से कम चौथी या पांचवी इस तरह की घटना है। और इस बार बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं कि कुछ लोग, सस्पिशियस लोग अंदर तक पहुंच गए हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। देखिए, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूं कि टीएमसी में एक बौखलाहट है, एक डर है, और उसी प्रकार की वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि हार जो है वह आती हुई दिख रही है। और उससे बचाने के लिए अपने आप को शाम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं कि किसी नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल एक ये भी है ना, मेरा सवाल एक ये भी है कि इतने सारे फेजेस में जो इलेक्शंस कराए गए थे, इसीलिए कराए गए थे कि भाई फेयर इलेक्शन होगा और इस तरह की मारपीट हल्ला हंगामा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वैसी तस्वीर है तो फिर इतने लंबे फेज में कराने का क्या फायदा हुआ? नहीं, मैं इसका विपरीत प्रश्न करता हूं आपसे कि बार बार टीएमसी ममता बनर्जी 8 फेसेस के ऊपर जो सवाल उठा रहे थे, सवालिया चिन्ह लगा रहे थे। आप सोचिए कि अगर 8 फेज नहीं करवाते और 3 और 4 फेसेस में कोई इलेक्शन होता तो क्या हो जाता।
मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इस चीज की आशंका थी कि भयानक रूप से वहां पर धांधली करने की कोशिश होगी, भयानक रूप से हिंसा की कोशिश होगी, और इसीलिए उन्होंने इतनी सारी सेंट्रल फोर्सेस लगाई हैं। और आप देखिए ना कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कब हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री ने बीएसएफ जैसी फोर्स के ऊपर भी आक्षेप लगाने से अपने आप को नहीं रोक पाई। तो ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा उनकी जो जमीन है वो कमजोर हो चुकी है, उनके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। क्या वे बीएसएफ जैसी प्रतिष्ठित फोर्स जो कि सबसे पहले गोली खाती है सीमा पर खड़े होकर, उनके ऊपर आक्षेप लगाती है, हमारे कैंडिडेट्स को मारने की कोशिश की जाती है, उन पर बार बार हमला किया जाता है, मास रूप से बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जाती है। ये सब दर्शाता है कि जनता का मत किस तरफ जा रहा है, उस मत को रोकने की कोशिश हो रही है। चाहे आप देखिए ना कि चाहे जमीनी स्थिति देखिए, चाहे वो प्रशांत किशोर की बातें देखिए, सभी एक ही तरफ जा रही है कि ममता बनर्जी की हालत बहुत खस्ता है। खालिद, शायद आपने भी अब तक तस्वीरें देख ली होंगी, लॉकेट चटर्जी की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई है। चौथे फेज के लिए करीब 78,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, इसके बावजूद ऐसे हिंसा की तस्वीरें क्यों सामने आई? एक ही मुद्दा, जब भी कहीं अगर बंगाल के में दुखद बात है, कोई मरता है तो बहुत दुखद होती है, लेकिन कोई भी मरता है तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बता देते हैं, चाहे वो घर के मामले में भी हो। लोकेट चटर्जी अभी कहा कि गाड़ी में मैं जब अंदर गया तो वो कोविड की कोई कोविड सेक्शन से उसको रिपोर्ट किया गया, और फिर एक तरफ कहती है कि सैकड़ों औरतें वहां पे घुसी हुई, एक औरत को पकड़ा और वो औरत की वो कोविड के सेक्शन से कोई रिपोर्ट किया गया था, हो सकता है इलेक्शन कमीशन, और दूसरी तरफ कहती है सैकड़ों लोग वहां पे छप्पा डाल रहे थे, और फिर दूसरी तरफ एक कहते हैं कि वो माइनॉरिटी औरत है, तृणमूल का नाम नहीं लेती है, फिर कहती है तृणमूल के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो खुद अपने को कंट्राडिक्ट कर रही है। ये लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि जब भी कोई मामला आए बंगाल में तो माइनॉरिटी को लाकर सामने में अपीसमेंट की राजनीति आज पता चल रहा है पूरे भारत को कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, लेकिन इस बीच हिंसा की तस्वीरें सुबह से लगातार आ रही हैं। ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हुगली की हैं, जहां पर लॉकेट चटर्जी जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ ही देर में वापस।